आइए जानते हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में क्या करना है। छोटी साइज का छोटी प्राइस का इशू है। देखिए 151 से 166 रुपए इशू प्राइस से 166 रुपए पर प्राइस किया गया। करीबन इशू 18 गुना भरा था दीप, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो अलर्ट सब्सक्रिप्शन मिला काफ़ी मजबूत था। HNI कैटेगरी में 32 गुना, रिटेल में 15 गुना, ठीक है, QIB में 10 गुना भरा है। 90 करोड़ का फ्रेश इशू और 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी कि सिर्फ 150 करोड़ की फ्लोटिंग स्टॉक और मार्केट कैप 600 करोड़ का। साइज भी छोटी, फ्लोटिंग स्टॉक भी छोटा है, और इशू मार्केट इशू भी छोटा है। ठीक है, मैंने अवॉइड की राय दी थी जी, या तो अवॉइड करें या फिर हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं। कुछ अच्छी चीजें जो मैंने कंपनी के बारे में बताई कि प्रोमोटर्स अच्छे हैं, साफ सुथरी छवि है उनकी, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का ठीक है, और छोटी साइज का IPO तो कई बार इशू की लिस्टिंग के बाद इशू में एक्शन हो जाता है। नेगेटिव ये कि ये सेक्टर का प्रॉब्लम है। इस सेक्टर में आज तक कभी वेल्थ बनी नहीं। पैकेजिंग वाले में चाहे मोलटेक से लेके आप सारे देख लें, कभी भी लोगों का पैसा बना नहीं। दूसरा है कि बहुत छोटी साइज की कंपनी है। 600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में जनरली फंड्स जल्दी से आते नहीं, बहुत लंबा वक्त लगता है, तो आपको टाइम लग सकता है कि बढ़ जाएगा तो एग्जिट किसे देंगे आप। और पहले छोटे बेस पे कंपनी ने ग्रोथ की है, बड़े बेस पे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको देखते हुए मेरा ये मानना है कि 166 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले में 180-190 रुपए के आसपास हल्की प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। थोड़ी बहुत प्रीमियम पर लिस्ट होना चाहिए, नीचे तो लिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्स 18 गुना भरा है इशू, तो नेचुरली कोई न कोई तो खरीदने के लिए तैयार होगा। लेकिन 18 गुना भरने में कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा इशू की साइज और इशू की प्राइस ज्यादा है। हाँ, तो रिटेल वालों को भी लगता है चलो लगा दो, छोटी प्राइस का इशू है। जो लोग जिन लोगों को अलॉटमेंट मिले, इशू प्राइस का अपना स्टॉप लॉस रखा है। इशू प्राइस 166 है, 165 का स्टॉप लॉस रख लें इशू प्राइस के ठीक नीचे, ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। सिंपल सी चीज है। अब इसमें मामला ऐसा कि छोटी साइज का IPO है और छोटी प्राइस का IPO है, और 150 करोड़ का टोटली फ्लोटिंग स्टॉक है। तो 150 करोड़ के फ्लोटिंग स्टॉक को कॉर्नर करना बड़ा आसान काम है। मतलब, और उसका प्राइस आप कुछ भी कर दें, फिर यहाँ पे कोई वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जो दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसके मुकाबले में आप मार्जिन देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन लोअर साइड पर है। वैल्यूएशन दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स के मुकाबले में बिल्कुल एट पार है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत सस्ता IPO है, और ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं, पैरामीटर्स के लिहाज से देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सो मेरा ये समझना है कि अगर इस इशू में बहुत तेजी बनती है तो सिर्फ एक ही वजह से बनेगी कि छोटी प्राइस का इशू है, छोटी साइज का इशू है। 150 करोड़ में अगर आप 50-100 करोड़ की भी खरीदारी करने के लिए पहले दिन आ जाए तो कुछ भी भाव कर दें। एग्जैक्टली, फिर तो शूट अप ही होता है। और यही प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रेटिंग दी थी। मैंने कहा या तो अवॉइड करें सेक्टर को देखते हुए, या हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स की भाई ठीक है इशू प्राइस का मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन उसके बावजूद जब हम आज लिस्टिंग हो रही थी, हम मैनेजमेंट को आमंत्रित कर रहे थे कि भाई लिस्टिंग के बाद आइए हम बात करेंगे, तो उनके कॉपकॉम का कहना है कि आपने अवॉइड की लिस्टिंग दी तो हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। ये क्या मतलब? ये छोटी छोटी कंपनियों में ये इशू, ये गवर्नेंस इशू होते हैं। अरे अवॉइड की, अगर अवॉइड की रेटिंग दी तो आपको और ज्यादा आके बताना चाहिए कि क्यों आपकी कंपनी बेहतर है। एग्जैक्टली, क्यों आपकी कंपनी आगे 2 साल 3 साल में ज्यादा अच्छा काम करेगी। और पता नहीं लीड मैनेजर्स भी क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब आई डोंट नो, PR एजेंसीज, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लीड मैनेजर्स किस तरह से सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें प्रमोटर्स की गलती नहीं मानता, प्रमोटर्स अच्छे हैं, हाँ, नीट एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे अनुभवी है, वो क्या करेंगे, उनको बेचारों को जैसा गाइड किया जाएगा वैसे ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली जो लोग समझ के पैसा लगा रहे हैं उनको थोड़ी समझाना है। एग्जैक्टली। जो नहीं समझे उनको समझाने की जरूरत है, या जिनको बताने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। एनीवे, ये अपनी अपनी इच्छा पर है, कोई करे ना करे। बट मेरा पॉइंट यही है कि अगर स्टॉक को बढ़ना है तो फंडामेंटल्स पे नहीं बढ़ना है, सिर्फ इस वजह से बढ़ना है छोटी प्राइस का IPO है। अगर किसी ने 50-100 करोड़ की खरीदारी करने का मन बना लिया सुबह सुबह, तो फिर भाव जो मर्जी आए कर दो। तो जो जिन लोगों को लगा है उनको एक ही चीज करनी है, IPO प्राइस का स्टॉप लॉस रख लो ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे, होल्ड कर ले। सिंपल सी चीज है। गॉट, ठीक है।